माँ संतोषी की कथा। माँ संतोषी का दिव्य प्राकट्य और महिमा। जय माता दी। जय संतोषी माता। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, तब संसार में दुख, क्लेश और असंतोष बढ़ता जा रहा था। लोग धन तो कमा रहे थे, पर मन में शांति नहीं थी। घरों में अन्न था, पर संतोष नहीं। रिश्ते थे, पर प्रेम नहीं। तब देवताओं ने देखा कि मनुष्य संतोष नामक महान गुण को भूल चुका है। बिना संतोष के न तो भक्ति फलती है, न जीवन सुखी होता है। तब सभी देवता एकत्र हुए और देवों के देव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा कोई दिव्य स्वरूप प्रकट कीजिए जो मनुष्य को संतोष का मार्ग दिखाए। तभी आदिशक्ति माँ पार्वती के मुख पर मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, संतोष स्वयं शक्ति का एक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि वह धरती पर प्रकट हो। माँ संतोषी का प्राकट्य। शुक्रवार का पावन दिन था। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों दिशाओं में शांति की अनुभूति होने लगी। उसी क्षण माँ संतोषी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माँ के हाथों में एक हाथ में तलवार अधर्म के नाश के लिए, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में कलश और चौथे हाथ में संतोष का वरदान। माँ ने कहा, जो श्रद्धा, नियम और संतोष के साथ मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन से दुख स्वतः दूर हो जाएंगे। माँ संतोषी का स्वरूप। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य था। उनका मुखमंडल चंद्रमा की भांति उज्ज्वल था। नेत्रों में करुणा और वात्सल्य छलक रहा था। माँ लाल वस्त्र धारण किए हुए थीं, जो शक्ति और प्रेम दोनों का प्रतीक है। माँ ने यह भी कहा, मेरा व्रत सरल होगा ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी मुझे पा सके। व्रत की महिमा का आरंभ। माँ संतोषी ने बताया कि शुक्रवार का व्रत गुड़ और चने का भोग और खट्टे पदार्थों से परहेज, इन नियमों से जो व्रत करेगा, उसे घर में सुख, मन में शांति और जीवन में संतोष प्राप्त होगा। एक गरीब स्त्री की कथा। कथा का प्रारंभ। एक नगर में एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। उसका पति बीमार रहता था, घर में अन्न का अभाव था और जीवन दुखों से भरा था। फिर भी उस स्त्री के मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन उसने माँ संतोषी का नाम सुना और निश्चय किया, अब मैं माँ संतोषी का व्रत करूंगी। यहीं से आरंभ होती है माँ संतोषी की सच्ची परीक्षा और चमत्कारों की कथा। गरीब स्त्री का व्रत और माँ की पहली परीक्षा। नगर के एक छोटे से मोहल्ले में वो गरीब स्त्री रहती थी, जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस वो गरीब बहू कहकर बुलाते थे। उसका घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था और चूल्हा कई बार बिना जले ही बुझ जाता था। पति लंबे समय से बीमार रहता था। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार तो पूरे दिन घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं होता। फिर भी उस स्त्री के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वो बस इतना कहती, जो माँ की इच्छा वही मेरा भाग्य। माँ संतोषी का नाम सुनना। एक दिन मोहल्ले में एक वृद्ध महिला आई। वो हर घर में जाकर माँ संतोषी का गुणगान कर रही थी। उसके मुख से निकल रहे शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं माँ बोल रही हों। उसने कहा, जो स्त्री सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करेगी, गुड़ चना चढ़ाएगी और खट्टे से बचेगी, उसकी झोली माँ संतोषी भर देंगी। गरीब स्त्री ये सुनकर वहीं ठहर गई। उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसके मन के लिए कही गई हो। उसने विनम्र स्वर में पूछा, माँ, क्या कोई बहुत गरीब भी ये व्रत कर सकता है? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, माँ संतोषी धन नहीं, श्रद्धा और संतोष देखती हैं। व्रत का संकल्प। उस दिन शुक्रवार था। स्त्री के पास न तो गुड़ था न चना। फिर भी उसने निश्चय किया, मैं माँ का व्रत करूंगी, चाहे भूखी ही क्यों न रहना पड़े। उसने सुबह स्नान किया, साफ साड़ी पहनी और मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर दीप जलाया। हाथ जोड़कर बोली, हे माँ संतोषी, मैं अज्ञानी हूँ, निर्धन हूँ, पर मेरी भक्ति सच्ची है। मुझे स्वीकार कर लो। पहली परीक्षा। पूरा दिन बीत गया। घर में खाने को कुछ नहीं था। शाम होते होते भूख से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी पड़ोस की एक स्त्री आई और बोली, बहू, आज खट्टा साग बना है, थोड़ा खा लो। उस स्त्री का मन डगमगा गया। भूख बहुत लगी थी, लेकिन उसे माँ के नियम याद आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, बहन, आज मेरा व्रत है, मैं खट्टा नहीं खा सकती। पड़ोसन हंसते हुए चली गई। घर फिर से सूना हो गया। माँ की कृपा की झलक। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा, एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में थोड़ा सा गुड़ और चने थे। बच्ची बोली, माँ ने भेजा है। यह कहकर वो बच्ची अदृश्य हो गई। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया, माँ संतोषी ने उसकी पुकार सुन ली है।
उसने श्रद्धा से गुड़ चना माँ को अर्पित किया और थोड़ा सा स्वयं ग्रहण किया। वर्षों बाद उसे ऐसा लगा जैसे जीवन में पहली बार सच्चा सुख मिला हो। पति की हालत में सुधार। उसी रात उसके पति की तबीयत कुछ बेहतर लगी। कई दिनों बाद उसने शांत नींद ली। स्त्री ने मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। अब उसके मन में विश्वास और भी गहरा हो गया। माँ ने पहला कदम बढ़ा दिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। समाज की हंसी, कठोर परीक्षा और माँ का मौन आशीर्वाद। गरीब स्त्री अब हर शुक्रवार पूरे नियम से माँ संतोषी का व्रत करने लगी थी। चाहे घर में अनाज हो या न हो, वो श्रद्धा और संतोष के साथ माँ का स्मरण अवश्य करती। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी थी, मानो दुखों के बीच भी उसे कोई अदृश्य सहारा मिल गया हो। लोगों की बातें और उपहास। मोहल्ले की स्त्रियां जब उसे भूखे रहकर व्रत करते देखतीं तो आपस में हंसतीं और कहतीं, अरे इसे खुद खाने को नहीं मिलता और देवी का व्रत करती है। कोई बोली, भूख से पेट खाली है फिर भी खट्टा नहीं खाएगी, इससे क्या मिलेगा। उनकी बातें उसके कानों तक पहुंचती थीं, पर वो चुप रहती। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर मैं डगमगा गई तो माँ का भरोसा टूट जाएगा। दूसरी परीक्षा का आरंभ। एक शुक्रवार उसके घर में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। पति की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वैद्य ने कहा, अगर आज दवा नहीं मिली तो जान को खतरा है। स्त्री के पास एक भी पैसा नहीं था। वो घबराकर बाहर निकली और लोगों से सहायता मांगी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसी समय एक सेठानी बोली, अगर तुम मेरे घर की सफाई कर दो तो मैं दवा के पैसे दे दूंगी। स्त्री तुरंत मान गई। खट्टे की कठिन परीक्षा। सेठानी के घर में काम करते समय उसे रसोई से इमली और नींबू की तीखी सुगंध आने लगी। भूख, थकान और चिंता से उसका शरीर कांप रहा था। सेठानी ने ताना मारते हुए कहा, बहू थोड़ा सा खट्टा चख लो, इससे कमजोरी दूर हो जाएगी। उस क्षण स्त्री का हृदय कांप उठा। एक ओर पति का जीवन था, दूसरी ओर माँ का नियम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन माँ से कहा, हे माँ, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। उसने सिर झुका लिया और खट्टा लेने से इनकार कर दिया। मौन में छिपा आशीर्वाद। सेठानी उसका धैर्य देखकर चकित रह गई। उसने बिना कुछ कहे दवा के पूरे पैसे दे दिए। स्त्री दौड़कर वैद्य के पास पहुंची और दवा ले आई। उस रात जैसे ही पति ने दवा पी, उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। कुछ ही दिनों में वो उठकर बैठने लगा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। समाज की सोच में बदलाव। जब लोगों ने ये देखा कि उस गरीब स्त्री का पति धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, तो उनकी बातें बदलने लगीं। जो पहले हंसते थे अब चुप रहने लगे। कुछ स्त्रियां मन ही मन सोचने लगीं, शायद इस व्रत में सचमुच कोई शक्ति है। पर स्त्री के मन में कोई घमंड नहीं आया। वो बस इतना कहती, ये सब माँ संतोषी की कृपा है। ईर्ष्या की अग्नि, व्रत भंग कराने का षड्यंत्र और माँ का कठोर संकेत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गरीब स्त्री के घर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। पति की तबीयत सुधर चुकी थी, काम मिलने लगा था और घर में 2 वक्त का भोजन होने लगा था। चेहरे पर शांति थी, आंखों में विश्वास और हृदय में माँ संतोषी के प्रति अटूट श्रद्धा। पर जहाँ कृपा बढ़ती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। ईर्ष्या की शुरुआत। मोहल्ले की कुछ स्त्रियां ये सब देख जलने लगीं। वे कहने लगीं, कल तक जो हमारे सामने हाथ फैलाती थी, आज देखो कैसी खुश है। एक स्त्री बोली, जरूर कोई दिखावा करती होगी, वरना इतनी जल्दी किस्मत कैसे बदलती। उनके मन में यह ठान लिया गया कि इस गरीब स्त्री का व्रत तुड़वाकर उसकी श्रद्धा को तोड़ा जाए। षड्यंत्र की रचना। अगले शुक्रवार को उन स्त्रियों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने गरीब स्त्री को प्रेम से अपने घर बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर माँ संतोषी की कथा सुनेंगे। स्त्री ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वो बिना किसी शंका के उनके घर चली गई। घर के भीतर पहले से ही मीठे और खट्टे पकवान सजे थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उन स्त्रियों ने जानबूझकर उसके सामने नींबू से बना प्रसाद रख दिया। एक स्त्री बोली, बहन ये तो प्रसाद है, इसे मना नहीं करते। मन की घोर परीक्षा। स्त्री का शरीर कांप उठा। ये उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। प्रसाद के नाम पर नियम टूट सकता था। उसके मन में क्षण भर के लिए विचार आया, अगर न खाया तो लोग बुरा मानेंगे। लेकिन उसी पल उसे माँ के शब्द याद आए, जो नियम से डिगा वह संतोष से दूर हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और नम्रता से बोली, बहनों क्षमा करना, आज मेरा व्रत है, मैं खट्टा नहीं ग्रहण कर सकती। ईर्ष्या का प्रकोप। यह सुनते ही कुछ स्त्रियां क्रोधित हो गईं। एक ने तीखे स्वर में कहा, तुम खुद को बहुत बड़ी भक्त समझती हो क्या। दूसरी बोली, अगर देवी सच में तुम्हारे साथ हैं तो डर किस बात का। स्त्री चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा।
माँ का संकेत। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, आकाश में अचानक बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही क्षणों में उस घर में रखे पकवान जमीन पर गिर गए और सब खट्टे मीठे बिखर गए। लोग भयभीत हो गए। सब समझ गए कि ये सामान्य घटना नहीं थी। पश्चाताप की शुरुआत। उन्हीं स्त्रियों में से एक स्त्री कांपते हुए बोली, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने माँ के भक्त की परीक्षा ली, पर तब तक गरीब स्त्री दूर जा चुकी थी। वो घर जाकर माँ संतोषी के सामने बैठ गई और बोली, माँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस मुझे अपने चरणों में स्थान देना। माँ का स्वप्न दर्शन, अंतिम परीक्षा और भाग्य का निर्णायक मोड़। उस रात गरीब स्त्री के मन में अजीब सी बेचैनी थी। दिन भर का अपमान, लोगों के कटु वचन और भीतर की थकान सब मिलकर हृदय को भारी कर रहे थे। फिर भी उसने दीप जलाया, माँ संतोषी का नाम लिया और बोली, माँ, मेरी श्रद्धा में कोई कमी हो तो क्षमा करना। मुझे बस इतना बल देना कि मैं नियम से न डगमगाऊं। दिव्य स्वप्न। रात के अंतिम प्रहर में उसे स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश से मंद प्रकाश उतर रहा है। उसी प्रकाश के बीच माँ संतोषी खड़ी हैं। उनका मुख शीतल, नेत्र करुणामय और स्वर अत्यंत मधुर था। माँ ने कहा, बेटी, तूने अब तक हर परीक्षा धैर्य से पार की है, पर एक परीक्षा और शेष है। उसमें तेरा संतोष ही तेरा रक्षक बनेगा। स्त्री ने कांपते हुए पूछा, माँ, वो परीक्षा कैसी होगी? माँ बोली, जहाँ सबसे अधिक लालच होगा, वहीं संतोष की सच्ची पहचान होगी। ये कहकर माँ अंतर्धान हो गई। स्त्री की आंख खुली तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा था, पर हृदय में अद्भुत शांति थी। निर्णायक शुक्रवार। अगला शुक्रवार आया। उसी दिन नगर में बड़े सेठ के यहाँ उत्सव था। सेठ ने घोषणा कर दी, जो आज काम करेगा उसे दोगुना मजदूरी और भरपूर भोजन मिलेगा। पति ने कहा, आज तो खूब काम मिलेगा, चलो दोनों चलते हैं। स्त्री का मन उलझन में पड़ गया। उसे पता था कि वहाँ खट्टे मीठे व्यंजन होंगे, नियम निभाना कठिन होगा। फिर भी उसने माँ पर भरोसा किया और चल पड़ी। लालच की घड़ी। सेठ के घर थालियां सजी थीं, इमली, अचार, नींबू और अनेक स्वाद। सेठ ने स्वयं आकर कहा, बहू, इतना काम किया है, थोड़ा खट्टा खा लो। आज नियम धर्म छोड़ दो, पैसा ज्यादा मिलेगा। यह सुनते ही स्त्री को माँ का स्वप्न याद आ गया। उसके भीतर संघर्ष छिड़ गया। एक ओर दोगुनी मजदूरी और पेट भर भोजन, दूसरी ओर माँ का नियम और संतोष। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, सेठ जी, मजदूरी कम कर दीजिए, पर मैं व्रत नहीं तोड़ सकती। चमत्कार का क्षण। सेठ अचंभित रह गया। उसी क्षण वहां एक वृद्ध साधु पहुंचे। उन्होंने सेठ से कहा, जिसके भीतर इतना संतोष है वही सच्चा धनी है। अचानक वातावरण बदल गया। साधु की दृष्टि जैसे ही स्त्री पर पड़ी, वह मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। तभी सेठ के मन में पश्चाताप हुआ। उसने स्त्री को दोगुनी नहीं, 4 गुनी मजदूरी दी और सम्मान के साथ विदा किया। जीवन का परिवर्तन। उस दिन के बाद जैसे भाग्य का द्वार खुल गया। पति को स्थायी काम मिला, घर में समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्त्री का मन अब भी उतना ही विनम्र और संतुष्ट था। उसने कभी घमंड नहीं किया। हर शुक्रवार माँ के सामने सिर झुकाकर कहती, माँ, जो मिला है वही पर्याप्त है। माँ का अंतिम आशीर्वाद। एक दिन फिर स्वप्न में माँ आईं और बोली, बेटी, तूने संतोष को धन से ऊपर रखा। अब तेरा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। जो तेरा नाम लेकर मेरा व्रत करेगा, मैं उसकी भी रक्षा करूंगी। स्त्री की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। भाग का संदेश। जहां लालच होता है, वहीं संतोष की असली परीक्षा होती है। माँ संतोषी नियम और धैर्य से प्रसन्न होती हैं। सच्चा धन वही है जो मन को शांत रखे। व्रत की पूर्णता, उद्यापन और माँ की अखंड कृपा। समय बीतता गया। गरीब स्त्री जो अब कभी की गरीब नहीं रही, फिर भी अपने मन में उसी सरलता और विनम्रता को संजोए रही। उसके घर में सुख आया, पर उसका हृदय अभी भी माँ संतोषी के चरणों में ही लगा रहता था। हर शुक्रवार वो नियमपूर्वक व्रत करती, दीप जलाती और माँ का स्मरण करती। मन में उठी जिज्ञासा। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, माँ ने मुझ पर इतनी कृपा की है, पर क्या मेरा व्रत अपूर्ण हुआ? क्या मुझे उद्यापन करना चाहिए? उसी रात माँ संतोषी ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए। माँ ने स्नेह से कहा, बेटी, अब तेरा व्रत पूर्णता की ओर है। श्रद्धा के साथ उद्यापन कर और जो मिला है उसे बांट। उद्यापन की तैयारी। स्त्री ने पूरे विधि विधान से तैयारी शुरू की। उसने 7 शुक्रवारों की गिनती पूरी की और 8वें शुक्रवार को उद्यापन का संकल्प लिया। उसने घर को स्वच्छ किया, एक चौकी सजाई, लाल वस्त्र बिछाए, माँ संतोषी का चित्र स्थापित किया। उस दिन उसने विशेष रूप से ध्यान रखा कि कोई खट्टा पदार्थ घर में न आए। गुड़ चना का महत्व।
स्त्री ने शुद्ध मन से गुड़ और चने का भोग तैयार किया। वो जानती थी कि माँ को आडंबर नहीं, भाव प्रिय है। भोग अर्पित करते समय उसने कहा, माँ, यह भोग मेरी श्रद्धा का प्रतीक है, इसे स्वीकार करना। उसने गरीबों और बच्चों में गुड़ चना बांटा। जिसे भी दिया उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्त्री का मन आनंद से भर उठा। माँ की कृपा का अनुभव। जैसे ही उद्यापन पूर्ण हुआ, घर में अद्भुत शांति छा गई। दीपक की लौ स्थिर जलने लगी, मानो माँ की उपस्थिति का संकेत हो। उसी दिन पति को नगर के सबसे अच्छे सेठ के यहाँ सम्मानजनक काम मिला। अब घर में कभी अभाव नहीं रहा। जीवन का नया उद्देश्य। पर स्त्री के जीवन का उद्देश्य केवल धन या सुख नहीं बन गया था। उसने निश्चय किया, जो माँ ने मुझे दिया है उससे मैं दूसरों के दुख भी हरूंगी। वो हर शुक्रवार किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करने लगी। लोगों को माँ संतोषी की कथा सुनाती और कहती, माँ संतोषी धन नहीं, संतोष चाहती हैं। कथा का समापन। संदेश। धीरे धीरे उस स्त्री की कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग शुक्रवार का व्रत रखने लगे। जिनके घर में कलह था वहां शांति आई, जिनके जीवन में अभाव था वहां आशा जगी। माँ संतोषी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो संतोष में जीता है वही सच्चा सुख पाता है। जो नियम निभाता है, माँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, और जो बांटता है वही पूर्ण होता है। अंतिम वाणी। कथा के अंत में यही कहा गया है, हे भक्तों, माँ संतोषी का स्मरण करो, संतोष को जीवन में उतारो और देखो कैसे माँ स्वयं तुम्हारे कष्ट हर लेती हैं। पूर्ण कथा का फल। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके घर में शांति रहती है, मन से असंतोष दूर होता है और माँ संतोषी की कृपा बनी रहती है। जय संतोषी माता।